गाइस हम सब जानते हैं कि अगर बोलना है मैंने उसे मैसेज किया तो इसको हम आराम से इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं आई मैसेज्ड हर। लेकिन अगर हमें ये बोलना है कि मैंने ही उसे मैसेज किया था तब इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ऐसे ही नेहा मेरी बात मानती है तो इसका सिंपल ट्रांसलेशन है नेहा लिसन्स टू मी। लेकिन अगर हमें बोलना है कि नेहा ही मेरी बात मानती है तब सेंटेंस बदल गया। तब हम इसको कैसे बोलेंगे? ऐसे ही उसने मुझे बुलाया, इसकी इंग्लिश होगी ही कॉल्ड मी, है ना। पर अगर हमें ये बोलना है कि उसने ही मुझे बुलाया तब हम इसको कैसे कहेंगे? सो गाइस स्क्रीन पर आपको ये जो 3 सेंटेंसेस दिख रहे हैं ना, जिनका ट्रांसलेशन हमने अभी अभी देखा है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंसेस हैं जिनको आप आराम से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। बट ये जो 3 सेंटेंसेस रेड कलर में लिखे हुए हैं ना, ये नॉर्मल सेंटेंसेस से थोड़े अलग होते हैं। इन्हें इंग्लिश में हम बोलते हैं क्लेफ्ट सेंटेंसेस। अब क्लेफ्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं? सो गाइस जब हम सेंटेंस के किसी एक खास हिस्से को हाईलाइट करना चाहते हैं यानी कि जोर देकर बोलना चाहते हैं ना, तो उन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लेफ्ट सेंटेंसेस। गाइस क्लेफ्ट सेंटेंसेस जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं जिससे कि हम सेंटेंस के किसी भी पार्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। हम सेंटेंस के सब्जेक्ट पर जोर दे सकते हैं, हम सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पर जोर दे सकते हैं, यानी कि क्लेफ्ट सेंटेंसेस कई तरह के होते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम सिर्फ सब्जेक्ट क्लेफ्ट सेंटेंसेस सीखेंगे, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम सेंटेंस के सब्जेक्ट पर जोर देना चाहते हैं, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम ये कहना चाहते हैं कि ये वही इंसान है या फिर ये वही इंसान था जिसने ये काम किया, मतलब कोई और पर्सन नहीं, ये वही है। अब देखिए क्योंकि हम यहाँ पर सब्जेक्ट पर जोर देकर बोलना चाहते हैं, सो गाइस सबसे पहले मैं आपको हिंदी के कुछ नॉर्मल और कुछ क्लेफ्ट सेंटेंसेस के एग्जांपल्स दिखा देती हूँ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखिए नॉर्मल सेंटेंसेस हम कैसे बोलते हैं, जैसे कि उसने मुझे समझाया, मैंने तुम्हें बताया, तुमने उसे देखा, नेहा पढ़ाई करती है। तो ये तो हो गए नॉर्मल सेंटेंसेस। लेकिन जब हमें इन सेंटेंसेस के सब्जेक्ट पर जोर देकर बोलना होता है, यानी कि जब हमें इन सेंटेंसेस को क्लेफ्ट सेंटेंसेस बनाना होता है, तो तब हमारे सेंटेंसेस कुछ इस तरह के बनते हैं, जैसे कि उसने ही मुझे समझाया, मैंने ही तुम्हें बताया, तुमने ही उसे देखा, नेहा ही पढ़ाई करती है। सो गाइस आपने देखा दोनों ही सेंटेंसेस बिल्कुल सेम है, मतलब स्ट्रक्चर सेम है। हमने बस क्लेफ्ट सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए, सब्जेक्ट के ऊपर जोर देने के लिए उसने ही, मैंने ही, तुमने ही, नेहा ने ही, मतलब ही को ऐड कर दिया है। तो क्लेफ्ट सेंटेंसेस कैसे होते हैं आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलिए ये समझ लेते हैं कि इन क्लेफ्ट सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। तो देखिए क्लेफ्ट सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले हमें लिखना होता है इट, उसके बाद इज, वॉज या विल बी। अब इनमें से कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर यूज करना है? तो देखिए अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हम इज का यूज करेंगे, और अगर पास्ट में है तो वॉज का यूज करेंगे, और अगर सेंटेंस हमारा फ्यूचर का है तो हम विल बी का यूज करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे हु, एंड देन जो भी सेंटेंस है वो लिखेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस को और अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला सेंटेंस देखिए, मैंने ही उसे मैसेज किया था। तो अब हम इस वाक्य को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे इट, जैसा कि स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। अब ये समझिए कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है क्योंकि इसमें लास्ट में था है, मैसेज किया था। तो यहाँ पर हम इट के बाद में लिखेंगे वॉज। अब इसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? मैंने ही। हम यहाँ पर अपनी बात कर रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट यहाँ पर है आई। इसके बाद हम लिखेंगे हु, और फिर उसे मैसेज किया था, तो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे मैसेज्ड हिम। तो मैंने ही उसे मैसेज किया था, इट वॉज आई हु मैसेज्ड हिम। गाइस अगर ये सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस होता, जैसे कि मैंने उसे मैसेज किया था, तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का एक नॉर्मल सेंटेंस है। तो इसको हम ऐसे बनाते, आई मैसेज्ड हिम। लेकिन जब हम सेंटेंस के सब्जेक्ट पर जोर देकर बोलना चाहते हैं कि मैंने ही उसे मैसेज किया था, यानी कि वो मैं ही था, कोई और नहीं था जिसने मैसेज किया था, तो तब हम सेंटेंस को ऐसे बनाते हैं, इट वॉज आई हु मैसेज्ड हिम। तो अब अगर आप दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों सेंटेंसेस सेम ही है इंग्लिश में। मैसेज्ड हिम लास्ट में आया है यहाँ पर भी, मैसेज्ड हिम लास्ट में आया है यहाँ पर भी। बस हमने क्या किया है, इस आई को लिखने का तरीका यहाँ पर कुछ अलग है, क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस में हम कैसे बोल रहे हैं, मैंने। लेकिन जब हम क्लेफ्ट सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर हम बोलते हैं मैंने ही जोड़ देते हैं ना। तो इस मैंने ही के लिए हमने यहाँ पर लिखा है इट वॉज आई हु। ठीक है,
एक और सेंटेंस देखिए, अगर आप बोलना चाहते हैं कि नेहा ही मेरी बात मानती है, मतलब कोई और नहीं है, बस वो नेहा ही है जो मेरी बात मानती है, तो तब हमारा सेंटेंस बनेगा इट इज नेहा हु लिसन्स टू मी। अब देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले इट लिखा है क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ पर इट से शुरू होता है क्लेफ्ट सेंटेंस की। उसके बाद हमने इज लिखा है क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है। उसके बाद हमने लिखा है नेहा। उसके बाद हमने हु लिखा है क्योंकि स्ट्रक्चर में यही लिखा हुआ है कि जो भी सब्जेक्ट है उसके बाद हमें लिखना है हु। और फिर हमने लिखा है लिसन्स। अब ये जो लिसन्स आया है ना, वो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है। गाइस, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सीखा था ना कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें हम जो वर्ब लिखते हैं वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, और अगर सेंटेंस प्लूरल होता है तो हम वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं, है ना। सो गाइस, आपको यही चीज ध्यान में रखना है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और आपको अगर क्लेफ्ट सेंटेंसेस बनाने हैं तो हु के बाद में जो वर्ब आएगी वो डिपेंड करेगा कि हु किसे रेफर कर रहा है। अगर हु किसी एक पर्सन के लिए है जैसे कि आई, ही, शी, तो हम वर्ब में एस या एस लगाएंगे। और अगर हु कई लोगों को रेफर कर रहा है जैसे कि वी, दे, तब हम वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे। गाइस, सिंपल वे में समझिए, यहाँ पर हु का मतलब क्या निकलता है। यहाँ पर हु का मतलब निकलता है जो। देखिए, इट इज नेहा मतलब नेहा है जो लिसन्स टू मी, मतलब मेरी बात मानती है। तो ये जो जिस व्यक्ति के बारे में बताएगा, जिस पर्सन को रेफर करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब लगाएंगे, राइट। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है मैं ही तुम्हारी मदद करता हूँ। अब देखिए मैं ही तुम्हारी मदद करता हूँ, तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा इट इज आई हु हेल्प्स यू। तो यहाँ पर इट के साथ में आया है इज क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब देखिए यहाँ पर हमने हु के बाद में हेल्प्स लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो हु आया है ना वो आई को रेफर कर रहा है, मतलब किसी एक पर्सन को रेफर कर रहा है ना। और जब भी हु किसी एक पर्सन को रेफर करता है तो वहां पर हम वर्ब में एस या एस लगा कर लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है हेल्प्स यू। तो मैं ही तुम्हारी मदद करता हूँ, इट इज आई हु हेल्प्स यू। ऐसे ही अगर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस बनाना है जैसे कि हम ही वहां जाएंगे, मतलब कोई और नहीं है, हम ही हैं जो वहां जाएंगे, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे इट विल बी वी हु विल गो देयर। यहाँ पर हमने इट लिखा और फिर विल भी लिखा क्योंकि ये सेंटेंस फ्यूचर में है। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हमने हु लिखा है और उसके बाद हमने लिखा है विल गो देयर। गाइज, अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है कि हमने विल बी भी लिखा है और विल भी लिखा है, तो देखिए अगर हम नॉर्मल सेंटेंसेस बनाते हैं कि हम वहां जाएंगे, तो ये सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, वी विल गो देयर, है ना। तो हमने अभी क्या सीखा था कि जो सेंटेंस इंग्लिश में बनते हैं वो नॉर्मल और क्लेफ्ट सेंटेंसेस सेम ही होते हैं, बस जो सब्जेक्ट होता है ना उसको लिखने का तरीका क्लेफ्ट सेंटेंस में थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वी। तो नॉर्मल सेंटेंस में तो हमने बोल दिया वी विल गो देयर, बट जब इसको हम क्लेफ्ट सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे तो हम नॉर्मली वी नहीं बोल सकते हैं, हमें पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा। इट विल बी वी हु, यहाँ तक हमें बोलना पड़ेगा। उसके बाद जो लास्ट में सेंटेंस हमारा नॉर्मल में आता है वही क्लेफ्ट सेंटेंस में भी बनता है। विल गो देयर दोनों जगह पर सेम ही रहेगा, तो इसलिए फ्यूचर में दोनों जगह पर एक बार हमने पहले विल भी लिखा और क्योंकि सेंटेंस फ्यूचर का है उसके बाद हमने हु के बाद भी विल लगाया है, क्योंकि हम जो नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं ना उसमें विल का यूज होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। गाइस, हम यहाँ पर नॉर्मल सेंटेंसेस भी बनाएंगे और क्लेफ्ट सेंटेंसेस भी बनाएंगे सो दैट आपके जो डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो अगर आपको बोलना है कि मैंने नोट्स लिखा तो बोलेंगे आई रोट द नोट्स। लेकिन अगर आपको बोलना है कि मैंने ही नोट्स लिखा तो तब हम इसको ऐसे बनाएंगे इट वॉज आई हु रोट द नोट्स। ऐसे ही अगर आपको बोलना है नॉर्मल सेंटेंस में तुमने उनकी मदद की थी तो बोलेंगे यू हेल्प्ड देम। लेकिन अगर आपको बोलना है कि तुमने ही उनकी मदद की थी तो तब हम इसको ऐसे बोलेंगे इट वॉज यू हु हेल्प्ड देम। रोहन मेरा साथ देता है तो बोलेंगे रोहन सपोर्ट्स मी। लेकिन अगर आपको बोलना है कि रोहन ही मेरा साथ देता है
तो बोलेंगे इट इज रोहन हु सपोर्ट्स मी। ऐसे ही अगर बोलना है कि मैं उसे पढ़ाता हूँ तो बोलेंगे आई टीच हर। लेकिन अगर बोलना है कि मैं ही उसे पढ़ाता हूँ तो बोलेंगे इट इज आई हु टीचेस हर। तुम देर से आए, यू केम लेट। तुम ही देर से आए थे, इट वॉज यू हु केम लेट। सो गाइस, आज की क्लास में हमने सीखा कि क्लेफ्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं और इनको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। अब आपकी बारी है, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देती हूँ, उन्हें आपको क्लेफ्ट में बदलकर कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर एंड बाय बाय।